आदर्श नारी पार्ट 3। वे जिस चीज का जो दाम बतला देती वह उतना ही उन्हें दे देती। फिर रुपये पैसे भी वे ही दोनों गिनते, क्योंकि गौतमी को तो गिनती आती नहीं थी। वे रुपए मांग कर ले जाते और थोड़ी सी चीज लाकर ही कह देते कि रुपए सब पूरे हो गए। कभी मोटा मोटे हिसाब बतला देते, कभी नहीं बतलाते, तो भी गौतमी तो कुछ समझती थी नहीं। बुद्धिमती सुशीला को उनकी चोरी चालाकी समझने में देर नहीं लगी। उसने सोचा, सास जी का स्वभाव सरल और भोला होने के कारण ये हमारे घर का धन लूट रहे हैं, इसका कोई उपाय करना चाहिए। आखिर उसने एक दिन रसोइयों से कहा, महाराज जी, आप बाजार से जो गेहूं, चावल, दाल, साग, घी, तेल और मसाला आदि सामान लाते हैं, उन सब का पूरा हिसाब रखना चाहिए। रसोइयों ने कड़क कर कहा, वाह, तू बड़ी हिसाब लेने वाली आई। हमारे यहाँ तो यूं ही सारा काम विश्वास पर चलता है। तेरी सास इतनी बड़ी हो गई है, पर बेचारी ने कभी कोई हिसाब नहीं मांगा, और तू कल की आई हुई हम घर के लोगों से हिसाब मांगने लगी। मालूम होता है अब तू ही घर की मालकिन हो गई है। वधू के प्रति रसोइयों के तिरस्कार सूचक कड़े शब्द बगल के कमरे में बैठे हुए पंडित देवदत्त जी के कानों में पड़े। उन्होंने स्वाभाविक ही बड़े धीरज से के साथ रसोइयों को संबंध करके कहा, भैया, बहू तो ठीक ही कहती है, उसकी सीधी बात पर यूं कड़कना और डांटना तो उचित नहीं है। तुम जो हिसाब नहीं देते यह अच्छी बात थोड़ी नहीं है। रुपयों का हिसाब तो पाई पाई का होना चाहिए, जो कुछ भी हो। अब तुम छोटी बहू को सब बतला दिया करो, यह लिखी पढ़ी है, सब हिसाब लिख लिया करेगी। उन्होंने फिर बहू से कहा, बेटी, तुम्हारी सास तो भोली है, अब तुम ही घर का हिसाब रखा करो। सुशीला तो यह चाहती थी, वह लेन देन का पूरा हिसाब रखने लगी। रसोइया तथा नौकर दोनों से ही जो भी बाजार से सामान मंगाया जाता, वह उनसे पूछकर सारा हिसाब लिख लिया करती। उसकी सेवा स्वभाव और गुणों के कारण घर भर के सभी स्त्री पुरुष बड़े मुग्ध थे, किंतु स्वार्थी रसोइया और नौकर उसे अपने पद का रोड़ा समझकर उसे द्वेष करने लगी। वे बात बात में उसमें छिद्रान्वेषण किया करते और घर की अन्य स्त्रियों के मनों को भी खराब करते रहते। कभी कभी तो वे ताना भी मार देते कि तुम सभी पर तो यह सुशीला मालकिन है, देखो ना, यह आई तुम्हारे सामने और अब तुम पर हुक्म चलाने लगी है। परंतु वे कहती, यह बेचारी तो हम सभी के हुक्म के अनुसार चलती है और बहुत ही सुशील है, तुम व्यर्थ ही ऐसा क्यों कहते रहते हो। पर वे तो उसके पीछे पड़े हुए थे। जब अवसर पाते उस पर झूठा दोष आरोप लगाकर घर वालों को लगाया बुझाया करते। ऐसा होने पर भी सुशीला के चित्त पर कभी विक्षेप या अशांति देखने में नहीं आई। वह तो हर समय प्रसन्न चित्त रहा करती, किंतु अन्य स्त्रियां मूर्ख थी, अतः बार बार उनकी बातें सुनने से उन स्त्रियों पर उनका असर होने लगा। रसोइयों और नौकरों की बातों को सच्ची मानकर वे स्त्रियां घर के पुरुषों को भी सुशीला के विपरीत अनेक तरह की बातें कहने लगी, किंतु सुशीला के गुणों से प्रभावित होने के कारण पुरुषों पर उनकी बातों का कुछ भी